माघ मेले में मुसलमानों की एंट्री पर बवाल, संगम में स्नान उठा सियासी तूफान। मिनी कुंभ में शुरू हुई हक की लड़ाई, आस्था के पवित्र आयोजन में पॉलिटिक्स की एंट्री। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महासैलाब उमड़ा है, लेकिन माघ मेले की पवित्र रेत अब हिंदू मुसलमान की बहस में तेज हो गई है। एक और त्रिवेणी में डुबकी लगाते श्रद्धालु, साधु संतों का तप और कल्पवास की परंपरा है, तो दूसरी ओर कुछ सनातनी संगठनों की मांग माघ मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगे। सुरक्षा और पवित्रता के तर्क दिए जा रहे, जबकि प्रशासन संविधान और कानून का हवाला दे रहा है। सवाल यही है, क्या आस्था के मेले में पहचान की दीवार खड़ी होगी या संगम की तरह सब कुछ एक होगा? माघ मेले में एक विवादित मांग ने जोर पकड़ लिया है। कुछ श्रद्धालुओं और सनातनी संगठनों की ओर से ये मांग उठाई जा रही कि माघ मेले जैसे धार्मिक आयोजन में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि यह आयोजन विशुद्ध रूप से सनातन परंपरा से जुड़ा है और इसकी पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। श्रद्धालुओं का एक वर्ग सुरक्षा को लेकर भी आशंका जता रहा है। उनका तर्क है कि बीते सालों में देश में हुई घटनाओं के चलते भय का माहौल बना है और ऐसे में मेले में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। कुछ लोग इसे मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश निषेध से जोड़कर भी देख रहे हैं। वहीं जब साधु संतों द्वारा मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी की बात सामने आने के बाद बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मौलाना ने कहा कि साधु संत माघ मेले से लोगों के दिलों को जोड़ने की बात करे, समाज को तोड़ने की बात न की जाए। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है और ये जो मेले हैं ये कल्चर, तहजीब, तमद्दुन को बढ़ावा देने वाले हैं और इन मेलों से इंसानियत का पैगाम जाता है। ये मानवता को बढ़ावा देते हैं, मगर एक अजीब तमाशा बन गया है कि हर त्योहार के मौके पे, हर मेले में कुछ न कुछ साधु संत इस तरह की बात कहते हैं जिससे देश में नफरत फैलती है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के बीच सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी का सख्त संदेश सामने आया। आस्था के इस महापर्व में किसी भी तरह की अव्यवस्था, उपद्रव व माहौल बिगाड़ने की कोशिश को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि माघ मेला श्रद्धा, साधना और शांति का आयोजन है। इसमें खलल डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? बहरहाल प्रयागराज का माघ मेला अब सिर्फ आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक संदेश का भी बड़ा इम्तिहान बन चुका है। संगम की रेती पर उमड़ती भीड़ साफ कर रही कि ये मेला कई मायनों में नए रिकॉर्ड गढ़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की कड़ी निगरानी, हाईटेक सुरक्षा, करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी माघ मेला 2026 को बेहद अहम बना रही है। सवाल यही है, क्या ये आयोजन आस्था के साथ साथ सुशासन का भी मॉडल बनेगा? फिलहाल संगम से उठती हर हर गंगे की गूंज पूरे देश को यही संदेश दे रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।